भारत के विदेश मंत्री रिसेंटली गए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जाकर कनाडा के कई इश्यूज को लेकर इन्होंने स्टेटमेंट्स दी। जहां पर एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज आउटलेट से जयशंकर साहब बात कर रहे थे, उनका इंटरव्यू लिया गया। कनाडा इतना गुस्सा हो गया, इनकी सरकार इतनी गुस्सा हो गई कि कनाडा ने जयशंकर साहब का इंटरव्यू बैन करने के लिए उस ऑस्ट्रेलियन आउटलेट के बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस बैन कर दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेलीकास्ट करने के कुछ घंटे बाद ही कनाडाई सरकार ने ऑस्ट्रेलिया टुडे आउटलेट को बैन कर दिया। इस दौरान जयशंकर ने भारत कनाडा कूटनीतिक गतिरोध पर टिप्पणी की थी। तो भारत ने एक बार फिर कनाडा पर करारा हमला बोला है और कहा है कि कनाडा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाखंड करता है। कंट्रीज तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। जी हाँ, देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तब तक इनको अच्छा लगता है जब तक प्रेशर सामने वाले पे है। जैसे ही थोड़ा सा भी प्रेशर इन पे आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच बन जाता है खतरा, साइबर थ्रेट। कनाडा भारत हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं पिछले 48 घंटों में। हालांकि ये महीनों पहली एक कहानी है जिसमें डिप्लोमेट्स को निकाला गया था, पहले कनाडा से, फिर भारत ने ही वैसा किया था। लेकिन अब कहानी इतनी आगे बढ़ चुकी है, एक तरफ तो कनाडा ने एनिमीज नेशंस की लिस्ट में भारत को डाल दिया है, और अब तो कनाडा ने जो भारत का साथ देता है या उनके वजीर खारजा एस जयशंकर की इंटरव्यू तक चलाता है, उस तक को भी नहीं बख्शता, चाहे वो उसका कितना ही करीबी क्यों ना हो। ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज चैनल को, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया टुडे, ऑस्ट्रेलिया का अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, मीडिया ग्रुप है, उसको एस जयशंकर एक इंटरव्यू देता है जिसमें कनाडा के बारे में वो वही पुरानी बकवास जो हमेशा अपने मुल्क में बैठकर करते हैं, वो अब वहां पर जाकर कर रहा था। जैसे ही कनाडा को ये इतला पहुंचती है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह के इंटरव्यू में उसने बातें की, तो फौरी तौर पर पूरे कनाडा में ऑस्ट्रेलिया टुडे के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स थे, जितने भी उनके आउटलेट्स थे, उन सबको फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। अब इस सारे मामले पर भारतीय हैं कि उनकी चीखें थमने का नाम नहीं ले रही, और ये कह रहे हैं कि एक तरफ कनाडा कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरी तरफ हमारे वजीर खारजा के इंटरव्यू तक को बैन करने के लिए उसने पूरे मीडिया हाउस पर पाबंदी लगा दी है। तो इसके पीछे क्या मंतक है? तो कनाडा का फिर उनका रिप्लाई आया है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के तो हामी जरूर है, लेकिन किसी की बकवास नहीं सुनेंगे। इस सारे मामले पर अब भारतीय हैं कि अपने मीडिया पर फिर वही रोना धोना जो हमेशा उनका वतीरा रहा है कि पाकिस्तान के साथ भी कोई मसला हो तो डिप्लोमेटिकली उसे हल नहीं करेंगे या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर उस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपने मीडिया को आगे कर दिया जाएगा। और गोदी मीडिया फिर आप जानते ही हैं किस लेवल का घटिया मीडिया है, वो उस पर रोना धोना शुरू कर देता है। और अब की बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इस वीडियो में आपको भारतीयों का रोना धोना दिखाते हैं कि जयशंकर पहले तो पाकिस्तान से बेइज्जत होकर गया और अब कनाडा के हाथों उसकी धुलाई हो रही है। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर बहुत सरल शब्दों में आपको अगर मैं बताऊं क्या हुआ, भारत के विदेश मंत्री रिसेंटली गए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जाकर कनाडा के कई इश्यूज को लेकर इन्होंने स्टेटमेंट्स दी। एक इंटरव्यू भी सामने आया जहां पर एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज आउटलेट से जयशंकर साहब बात कर रहे थे, उनका इंटरव्यू लिया गया। ऑब्वियसली कनाडा के बारे में भी इन्होंने कुछ बातें बोली। यहाँ पर कनाडा इतना गुस्सा हो गया, इनकी सरकार इतनी गुस्सा हो गई कि कनाडा ने जयशंकर साहब का इंटरव्यू बैन करने के लिए उस ऑस्ट्रेलियन आउटलेट के बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस बैन कर दिए। कितनी अजीब बात है, आप इमेजिन कर सकते हैं ये, मतलब। और ऐसा भी नहीं है जयशंकर साहब ने कनाडा के बारे में कोई बहुत ज्यादा खराब बात कर दी हो जो कनाडा सुन नहीं सकता, बट इंडिया ने सिंपली यहां पर यही कहा है कि बैनिंग ऑस्ट्रेलिया टुडे। ऑस्ट्रेलिया टुडे वो न्यूज आउटलेट है जिसको जयशंकर साहब अपना इंटरव्यू दे रहे थे। कनाडा की सरकार गुस्सा हो गई। और मैं आपको ये बता दूं, देखिए, जो न्यूज इससे पहले आई थी कुछ हफ्तों पहले, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में ना हम लोगों ने उस न्यूज की ग्रेविटी समझी है। कनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली भारत को डाल दिया था नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, चाइना, इन कंट्रीज की लिस्ट में, और यह कह दिया था कि भारत से इन लोगों को साइबर थ्रेट है और भारत से कनाडा के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। तो इसलिए देखिए, कनाडा आज के समय बिल्कुल अलर्ट होकर काम कर रहा है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा एक टाइम पे आकर जस्टिन ट्रूडो की सरकार पैनिक में ना इंडियन न्यूज आउटलेट्स, इंडियन यूट्यूब अकाउंट्स को अपने देश में शैडो बैन कर दे ताकि कनेडियन जनता तक ये सब जानकारी ना पहुंच पाए। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर कनाडा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कनाडा को लोग मान के चलते हैं यूएसए जैसा ही है, बस इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, बाकी दोनों कंट्रीज का कल्चर सेम ही है। ये कंट्रीज तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। जी हाँ, देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तब तक इनको अच्छा लगता है जब तक प्रेशर सामने वाले पे है। जैसे ही थोड़ा सा भी प्रेशर इन पे आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच बन जाता है खतरा, साइबर थ्रेट, और जो भी आप कह लीजिए। और इंडिया ने सही वर्ड यहां पर यूज किया है। ये जो कनाडा का निर्णय है, जो कनाडा के एक्शंस हैं, ये हाईलाइट करते हैं इस कंट्री की हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी भी एक बहुत ज्यादा सही वर्ड है। यहां पर हिपोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जब कोई बोले कुछ
कि मैं जी ये सब चीजों पर यकीन करता हूं, बट जो एक्शंस हैं उसके कंप्लीटली ऑपोजिट हो। कनाडा का यही केस है। देखो, ये काम कल को चाइना करता, नॉर्थ कोरिया करता, कोई कंट्री कर देता जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी है नहीं, इतना सरप्राइज होने वाली बात नहीं थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेलीकास्ट करने के कुछ घंटे बाद ही कनाडाई सरकार ने ऑस्ट्रेलिया टुडे आउटलेट को बैन कर दिया। इस दौरान जयशंकर ने भारत कनाडा कूटनीतिक गतिरोध पर टिप्पणी की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया टुडे ने अपने यूट्यूब चैनल पर टेलीकास्ट की थी। वहीं भारत ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि वह कनाडा द्वारा आउटलेट पर प्रतिबंध लगाने के कदम से हैरान है और इस बात पर जोर दिया है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कनाडा के पाखंड को उजागर करता है। ऑस्ट्रेलिया टुडे ने कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रसारित किया था। एक खबर आपको बताता हूं, जहां कनाडा सरकार की शर्मनाक हरकत जो है वो सामने आई है और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेलीकास्ट करने पर कनाडा सरकार की तरफ से एक्शन जो है वो लिया गया है। आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलियाई चैनल ने कनाडा में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेलीकास्ट किया था और ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेलीकास्ट किए जाने के कुछ घंटों बाद ही ऑस्ट्रेलिया में उस चैनल के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया और आउटलेट पर प्रतिबंध लगाने से हैरानी है, भारत की तरफ से ये बयान जो है वो दिया गया है। तो भारत ने एक बार फिर कनाडा पर करारा हमला बोला है और कहा है कि कनाडा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाखंड करता है। विदेश मंत्रालय की टिप्पणी कनाडा सरकार द्वारा मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया टुडे की इंटरनेट मीडिया हैंडल और उसकी मीडिया साइट को प्रतिबंधित किए जाने के बाद आई है। ऑस्ट्रेलिया टुडे ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और जयशंकर के साक्षात्कार की रिपोर्टिंग की थी। इनका प्रसारण चंद घंटे बाद ही कनाडा सरकार ने कदम उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कनाडा सरकार को घेरते हुए कुछ तथ्य सामने रखे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जयशंकर से संबंधित समाचार की वजह से कनाडा सरकार ने मीडिया हाउस के हैंडल और साइट को प्रतिबंधित किया है। ऑस्ट्रेलिया टुडे भारतवंशियों के लिए एक महत्वपूर्ण मीडिया हाउस है, लेकिन ये कनाडा के लोगों के लिए अब उपलब्ध नहीं है। इसे प्रतिबंधित किया जा चुका है। हमें इस पर बड़ा आश्चर्य है और ये कनाडा के पाखंड को दर्शाता है। विदेश मंत्री जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बातें कही गई थी। पहली कि कनाडा बगैर किसी सबूत के आरोप लगाता है, कनाडा हमारे राजनयिकों की जासूसी करता है। दूसरी बात जो स्वीकार्य नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने कनाडा में भारत विरोधी तत्वों को मिल रहे राजनीतिक जगह के संदर्भ में उठाई थी। इस आधार पर सभी ये निर्णय ले सकते हैं कि क्यों मीडिया हाउस को ब्लॉक किया गया। ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। वहीं जायसवाल ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों की निगरानी की कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरी तरीके से अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल या उससे भी अधिक समय से हमने भारतीय राजनयिकों पर हमले, धमकी, भय, उत्पीड़न जैसी घटनाएं देखी हैं और ये लगातार बढ़ रही हैं। जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने भी इस बारे में बात की है। हमने इस मामले में कनाडा के साथ मजबूती से बार-बार इसे उठाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की उनकी समकक्ष पेनी वोंग के बीच विभिन्न भू राजनीतिक मुद्दों, जारी संघर्ष और भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।